देखिए, राइट और लेफ्ट किसी भी वीसी को ये निर्णय करने का अधिकार नहीं है, और ये राइट लेफ्ट का है भी नहीं, हिंदुस्तान का है, हमारे मान बिंदुओं का है। इसलिए ये तो उन्होंने गलत किया है, ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन उसने माफी क्यों मांगी? यदि वो राइट लेफ्ट करती तो माफी क्यों मांगती? तो माफी मांगी है ना, इसका मतलब अपराध बोध तो है ही है ना, अपराध किया है। ठीक, वो मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, उसको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा ना। क्या होता है, व्यक्ति को भी पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाना भी पड़ता है, तो ये पहले उसको तो समझ लूं कि वो है क्या। लास्ट सवाल, हमने जब उनसे बात की तो वो अपनी बात पे तो अड़िग है कि जो मैंने कहा है वो सही है, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान और अकबर की तरह औरंगजेब महान नहीं था। तो एक तो उन्होंने अकबर को महान बता दिया और उसके बाद वो माफी भी मांगी है, लेकिन अपनी बात पे वो अड़िग है। देखिए क्या होता है, इतिहास पढ़ना होता है, पढ़ता है तो एक पहलू को पढ़ लिया, मान लो उदाहरण के लिए कि किसी की बहादुरी की प्रशंसा कर ली, ठीक है ना, और सामने हम थे और आप बहादुर थे, तो मैं क्या करूंगा? इसलिए ये बातें कई, किस विषय को लेकर के उसने बात की, मैं इसको समझ के ही जवाब दूंगा। सर, आज वो दिल्ली गए हैं, कुछ होने वाला है क्या? ये भविष्य वेता तो मैं हूं नहीं, मैं तो केवल आप सबके साथ ही चर्चा कर सकता हूं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उस नाते बताएं कि सर क्या बयान है, मतलब भाजपा का क्या रुख है इस पूरे मामले में? भाजपा का स्पष्ट रुख है कि ऐसे किसी भी बयान से बचना चाहिए, करना नहीं चाहिए, और जिस किसी को ठेस पहुंचे ऐसा वक्तव्य देना अपराध है, और बिना इतिहास को पढ़े किसी की कोई प्रशंसा कर देना, किसी की आलोचना करना, ये अधिकार किसी को भी नहीं है, बिना अध्ययन किए बिना नहीं है। वहां की जनता से कभी पूछो जाकर के, मैं गया था अभी परसों, मैं वहीं था, और जिनकी जमीन एक्वायर हुई और जिनको 10 गुना पैसा मिला वो खुश है, बहुत खुश है। बाजार दर से 10 गुना मिल जाता है तो जनता तो बहुत खुश है। अच्छा, दूसरी बात है कि विकास चाहिए कि नहीं, और विकास चाहिए, इस इलाके को विकास चाहिए, इस इलाके में जो विकास की योजनाएं बन रही है तो उसका लाभ तो इस यहाँ के नागरिक को मिलने लगेगा ना। और जहां तक राजकुमार जी रोत के बारे में मैं एक बात बताऊं, वो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। एक सांस्कृतिक मतलब ये दुराचार कहना चाहिए, हमारी संस्कृति को समाप्त करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है, वो गलत काम कर रहे हैं। समाज को नहीं तोड़े, वो राजनीति चमकाए अपनी, लेकिन समाज को तोड़ने के लिए राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, अपने योजना बताए, अपना विकास का एजेंडा बताए, अब जन सेवा करे, ये तो समझ में आता है। समाज को तोड़ने वाली बात समझ में नहीं आती। मैं कोशिश करूं कि मैं सेवा करूं और मेरा विरोधी कोशिश करे कि वो मेरे से ज्यादा सेवा करे, और मैं फिर कोशिश करूं कि उससे अधिक मैं सेवा करूं, ये तो समझ में आता है। लेकिन समाज को तोड़ करके, बिखोर करके और वोट प्राप्त कर लेना और अपने परिवार को समृद्ध करना और अपने आप को राजनीति चमकाना, ये कभी भी इस देश का नागरिक स्वीकार नहीं करे। गांधी जी को निर्वाचन आयोग ने भी बता दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया, फिर भी वो नहीं समझ में आए। मैं फिर से निवेदन करूंगा, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर बार होता है, प्रतिवर्ष होता है। जो बच्चा 18 वर्ष का नौजवान हो गया उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ना है, किसी कोई इस दुनिया से चला गया उसका नाम वोटर लिस्ट से कटना है, ये पुनरीक्षण हर बार होता है। अब उन्होंने क्या किया कि कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहाँ हिंदुस्तान में मतदाता बना दिया, तो इस देश का शासन कौन करेगा? इस देश पर यह निर्णय तो हिंदुस्तान का नागरिक करेगा। कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी नागरिक हिंदुस्तान पर शासन कौन करेगा, इसका निर्णय नहीं कर पाएगा। जहां तक वोट चोरी की बात करो तो बहुत स्पष्ट सबूत है इसके कि सोनिया जी हिंदुस्तान में 1980 में वोटर बन गई थी, जबकि हिंदुस्तान की नागरिक 1983 में बनी। तो वोट चोरी किसने की? बाबा साहब अम्बेडकर को किस प्रकार से हराया गया, कैसे वोट काट दिए गए, कैसे वोट दूसरी तरफ डाल दिए गए, इलाके में से, सीमाओं में से बाहर निकाल दिया गया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हराना ये वोट चोरी नहीं तो क्या था? अभी आपके सामने हमारे और कई नेताओं ने भी इस विषय पर खुलासा किया है कि कहां पर किस किस प्रकार से
और वोट चोरी इन्होंने की है, तो ये जनता जानती है। और वैसे ये उनका जो हाइड्रोजन बम फ्यूज हो गया था, ये तो अपन सब ने देखा भी है समाचार पत्रों में। जब जीतते हैं तो अपनी पीठ थपथपाते हैं और हारते हैं तो दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, ये ठीक है क्या? अरे वोट चोरी होती तो हनुमान जी कैसे जीत के जाते हैं? हम उनकी पत्नी के पीछे थोड़ी पड़ते, उनको क्यों हराते? अरे हनुमान जी को ही हराते ना, हम वोट चोरी कर सकते होते तो। नहीं है, जनमत का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र में जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। जो जनादेश स्वीकार नहीं करे, अनर्गल आरोप लगाए, ये ठीक बात नहीं है। राहुल जी भी लगाते हैं, तो क्या हम राहुल जी को वोट चोरी करनी होती तो राहुल जी को रोकते हैं? हम सोनिया जी तो खैर राज्यसभा में आई थी, प्रियंका जी को रोकते और खड़गे जी को रोकते। ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। ये जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, जनता के निर्णय को सम्मान देना चाहिए, और जो नहीं देता है उसको जनता कभी भी सम्मान नहीं देगी। ये मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार किसको है? जो स्वेच्छा से समझ करके, सोच समझ करके निर्णय करे। कोई लोभ से, लालच से, ब्लैकमेलिंग से और एक शिक्षा का लालच दे करके, और बच्चों को, नादान बच्चों को, नाबालिगों को, और केवल वो ये सिखा दे दूसरे अपने धर्म की बातें, मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है। इसको रोकना बहुत जरूरी है, और इसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार भी धर्मांतरण निरोधक विधेयक ये लेकर के आई है, और इसकी अब नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और उसकी रोकथाम के लिए मैं तो एक निवेदन करूंगा, इसमें जनता को आगे आना चाहिए। इसमें ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। पहला विधायिका है, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका, ये चौथा स्तंभ है। आप जो खड़े हैं इनको भी आगे आना चाहिए कि देखिए ये आस्था है, किसी परिवार की आस्था है। अपने धर्म की अच्छी बात कोई भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव तो दो, कोई दे रहा है क्या दूसरा दे तो दो ना, कहाँ दिक्कत है? लेकिन ये लालच देना, दबाव डालना, ब्लैकमेल करना, या हम ये जिसको लव जिहाद टाइप का कह सकते हैं, ऐसे करके जो धर्मांतरण करे उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये मैंने नहीं पढ़ा है, और कोई भी किया है तो हमारे पास कोई विकल्प बहुत है। कोई अमेरिका अकेला ही देश नहीं है जहाँ की हमारे व्यक्ति कोई जाकर के रोजगार करे, ऐसा कुछ नहीं है। कई देश हैं, और हमारे मोदी जी ने तो आप देखिए ना कहाँ तक पहुँच गए। वो चाइना भी चले गए, जापान भी चले गए, जर्मनी भी चले गए, इटली भी चले गए, सभी देश हैं, पूरा दुनिया खुली है हमारे लिए। और वो जो कुछ भी करता है वो खुद भी, अभी आपने पढ़ा होगा कल कितनी प्रशंसा कर रहा था मोदी जी की। वो एक कूटनीति होती है। इस कूटनीति में आर्थिक मामला ऐसा होता है कि जिसमें दोस्त भी आर्थिक मामले में सोचता है लाभ उसको ज्यादा हो रहा है, मेरे को ज्यादा हो रहा है, तो उस पर वो विचार करके कूटनीतिक तरीके अपना रहा है, वो लाइन पे आ जाएगा। जब तक पूरा समीक्षा करके निर्णय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी। इस पर जो भी कमेटी बनी है, जो विचार करेगी, इस पर समीक्षा करेगी, पूरा अध्ययन करेगी, अध्ययन करके निर्णय लेगी, ठीक है ना? तो जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं अपन? होगा, हो जाने दो। आपका कुछ था नगर पालिका चुनाव, देखिए मैं आपसे एक निवेदन करूं, सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया। पहले जो स्थानीय निकाय, उनके वार्डों का जो गठन किया गया वो अव्यवस्थित किया गया। किसी वार्ड में 500 वोटर्स थे तो किसी वार्ड में 6000 वोटर थे। कोई पंचायत 400 की पंचायत बना दी और कोई पंचायत 8500 की बना दी। कोई जिला एक विधानसभा को लेके बना दिया और किसी जिले में 11 विधानसभाएं हैं। ऐसा अव्यवस्थित था। तो हमारी सरकार आते ही पहले जिलों को ठीक किया, समानुपात, बराबर अनुपात के हिसाब से जिले बनाए, समानुपात के हिसाब से वार्ड्स का गठन किया, पंचायतों का पुनर्सीमांकन किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर हमने वार्डों का पुनर्गठन किया, और उसके आधार पर अब गजट नोटिफिकेशन होने वाला है और उसके आधार पर चुनाव हो जाएंगे, बहुत जल्द चुनाव हो जाएंगे।